जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। तुला राशि अप्रैल मास सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित विघ्न, बाधा, कष्ट, संकट, मानसिक तनाव होगा ही। और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह में जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में बदला जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप अगर टोने टोटकों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आज आधुनिकता के इस पायदान पर हम हर विषय को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता अगर देखेंगे तो ही मानते हैं, वरना नहीं मानते। तो निश्चित ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका वैज्ञानिक आधार कितना है और कितने % है। और इसके साथ ही साथ मेरे पास बहुत से कॉल्स आते हैं कि गुरुजी मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, मेरा विवाह कब होगा। आज यंगस्टर्स, नवयुवक इतने परेशान हो रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनको सिर्फ नौकरी चाहिए, विवाह चाहिए। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी बेरोजगारी हो चुकी है। और हां, ऐसा क्यों हो रहा है? हमको जाना होता है पूरब और हम जाते हैं पश्चिम, अर्थात हमको हमारी कुंडली में जो धंधे का जो रोजगार का जो ग्रह है वो प्रबल है शनिदेव, और हम कार्य ढूंढते हैं शुक्र देव का, बृहस्पति देव का, तो कैसे मिलेगा? एक उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं। अगर तृतीयेश और चतुर्थेश अगर शनिदेव अगर हैं और वो धंधे के घोतक अगर ग्रह बन चुके हैं तो ऐसा व्यक्ति रेलवे विभाग से कार्य को करेगा, अर्थात रेलवे विभाग में उसे कार्यरत अवश्य होना पड़ेगा। अब आप कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है ये, लेकिन ये कुंडली से ही निकलेगी। अगर हम कहेंगे कि कुंडली आप विवेचना कराइए, गुरुजी वो तो हमने करा ली है, तो आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि आपका क्षेत्र कौन सा है, आपको किस क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए कि आप सफल हों। यह वीडियो आपको आगे मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मुख्य त्योहार इस माह के पहले कौन से हैं। 1 तारीख को कामदा एकादशी है, 6 तारीख को चैत्र माह की पूर्णिमा है, 14 तारीख को बैसाख माह की पूर्णिमा है, बैसाख संक्रांति है, 20 तारीख को अमावस्या है, 22 तारीख को अक्षय तृतीया, बहुत शुभ दिन माना जाता है हमारे इस भारतीय संस्कृति में, और 26 तारीख को गंगा जयंती और 28 तारीख को मां बगलामुखी जयंती। मां बगलामुखी जयंती जिस दिन शत्रुओं का मर्दन किया जा सकता है, शत्रुओं को परास्त किया जा सकता है, या हमारे ऊपर कोई मुकदमेबाजी चल रही है तो हम विजयी हो सकते हैं। तो एक विशेष उपाय आपको मैं कराऊंगा 28 तारीख को, ध्यान रखिएगा 28 अप्रैल को। और आइए अब ग्रह गोचर पर एक नजर डालते हैं। सूर्यदेव 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। अब आइए शुक्रदेव की बात करते हैं, लग्नेश की बात करते हैं। तो शुक्रदेव 7वें भाव पर राहु देव और बुध देव के साथ विराजित है। और जब शुक्रदेव राहु देव के साथ और बुध देव के साथ 7वें भाव पर विराजित है तो निश्चित आपको ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो आपको धन बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। दूसरी बात क्यों? क्योंकि धनेश मंगल देव भी भाग्य स्थान पर आके विराजित हो गए हैं, तो भाग्य आपका बहुत ही मजबूत है, प्रबल है। अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित सफल होंगे। अगर किसी तीर्थ यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो वह यात्रा आपकी शुभ होगी, मंगलदायी यात्रा होगी। बात करते हैं अगर बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव 6ठे भाव पर विराजित हैं, अपनी ही राशि में है। 6ठा भाव जो कि पीड़ा का भाव है, रोग का भाव है, और यहां पर अगर बृहस्पति देव आ गए हैं तो निश्चित स्वास्थ्य की दृष्टि से हमको सचेत अवश्य रहना चाहिए। जो जातक डायबिटिक हैं या जो
लिवर से संबंधित जिनको तकलीफ रहती है तो उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अर्थात क्योंकि बृहस्पति देव का संबंध हमारी ग्रंथियों से है, ग्रंथियों में पीड़ा हो सकती है, हमारे पेट में पीड़ा हो सकती है, अचानक पीड़ा होगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, निश्चित जानेंगे और आप उस उपाय को करेंगे मां कामाख्या की कृपा से तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। अगर हम बात करते हैं सूर्य देव की, सूर्य देव भी यहां पर एकादशेष के स्वामी होकर, अर्थात धन भाव के, प्राप्ति के स्वामी होकर के छठे भाव पर बैठे हैं। अर्थात पैसा आपके पास आएगा भी लेकिन नष्ट हो जाएगा, किसी न किसी रास्ते से वो बाहर निकल जाएगा, खर्च हो जाएगा, जो कि व्यर्थ है, आप किसी काम का नहीं होगा वो। अगर आप ब्याज दे रहे हैं तो ब्याज में चला जाएगा, किसी से ऋण लिया हुआ तो उसमें चला जाएगा, रोग में चला जाएगा, किसी को आप यूं दे देंगे पैसा तो आपसे वापस नहीं आएगा, ये स्थिति बन सकती है। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें, इसके लिए भी आपको एक महत्वपूर्ण उपाय जो कि आपको बताऊंगा मैं, आप करेंगे तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि शनि देव वह पंचम भाव पर विराजित हैं और पंचमे शनि शुभ नहीं माने जाते, जबकि 100 की राशि में है। हाँ, अगर देखेंगे यहां से एकादश भाव को देख रहे हैं तो धन की दृष्टि से तो निश्चित तो बहुत शुभ है, लेकिन मानसिक तनाव आपका बराबर बना रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि 15 और 16 तारीख तो को बनते बनते कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। और कौन सी डेट्स को कार्य बिगड़ेंगे, नोट कर लीजिएगा। 13 तारीख, 14 तारीख, 17 और 18 तारीख, 21, 22, 23 भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो छोटा सा एक उपाय है जिसको करके इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। और वह क्या है, एक आप तांबे का लोटा लीजिएगा और जल भर करके रात्रि को अपने सिर की तरफ रख लीजिएगा। सुबह उसमें एक चुटकी आप चीनी डाल दीजिएगा और प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ चढ़ाइए और एक मंत्र छोटा सा, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ चढ़ाएं और अपनी प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, हमारे पापों को क्षमा करें, हम पर कृपा करें, हमारे ऊपर ये प्रकाश जो डाल रहे हैं वह इतना उज्जवल हमें कर दे कि हमारा भाग्य चमक जाए। किस तरह से भी प्रार्थना करना चाहते हैं आप अपने तरीके से करिएगा, निश्चित आपको लाभ, यह चमत्कार आपको अवश्य दिखाई देगा। और एक छोटा सा और उपाय है कि आप अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, विशेषतः महिलाएं, उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। आप देखें इस माह को कैसे चमत्कार आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।